Hello students, welcome back to the class of psychology. So continuing our topic, chapter number 1, what is psychology. So today we are going to start our topic, themes of research and applications. Students, in earlier classes you have studied about the branches of psychology, different branches of psychology. Okay, so now in today's class we study the themes of research and application. So before start this topic, you need to understand what is the meaning of themes, research and application. So students, themes meaning कि जब साइकोलॉजिस्ट, जैसे कि हम साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करते हैं हमेशा के हमेशा, डिफरेंट ब्रांचेस हमने पढ़ी, वहाँ पर भी जो भी वर्क करते हैं वो भी साइकोलॉजिस्ट ही वर्क करते हैं. तो वो किस चीज़ को बेसिकली माइंड में रखते हुए, किस चीज़ से उनका जो वर्क होता है वो इंस्पायर्ड होता है, वो मोटिवेट होता है, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर कि वो वर्क करते हैं और वो अपना वर्क स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द थीम्स. जो साइकोलॉजिस्ट का वर्क क्या होता है, वो कैसे वर्क करते हैं, वो किस चीज़ को माइंड में रखते हैं, विच इज़ ऑल अबाउट द थीम्स. ओके, नाउ द रिसर्च. एज यू ऑल नो, रिसर्च मीन्स द थिंग्स टू इन्वेस्टिगेट द न्यू थिंग्स. व्हेन वी वांट टू इन्वेस्टिगेट, जब हम कोई नई चीज़ें स्टडी करते हैं या कुछ और नया जानना चाहते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च. एंड एप्लीकेशन मीन्स स्टूडेंट्स व्हेन जो रिसर्चेज एंड जो भी हमने थीम्स माइंड में रख के, जो भी चीज़ें, जो पॉइंट्स थे या जो रूल्स रेगुलेशंस थे या जो भी बातें थी, वो माइंड में रख के हमने कोई रिसर्च या कोई स्टडी की, और फिर उस रिसर्च और स्टडी को हम लोगों की लाइफ में या हमारी लाइफ में या ह्यूमन बींग्स की लाइफ में बेटर बनाने के लिए जो अप्लाइड करते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं अब, तो थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है थीम्स. तो आप थीम्स ऑफ साइकोलॉजी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब साइकोलॉजिस्ट किसी भी चीज़ को या किसी भी वर्क को स्टार्ट करते हैं, किसी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं लोगों की लाइफ बेटर बनाने के लिए, तो वो किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं. ओके, सो यहाँ in your book there is 5 things which is included by, okay, and which we will discuss in this video. So students, our first theme is psychology, like other sciences, attempt to develop principles, behavior and mental processes. So students, बिल्कुल जैसे कि साइकोलॉजी, when we talk about psychology as a science, as a natural science, okay, so psychology try to attempt scientific things to develop principle, behavior and mental processes. Students, कैसे, जब हम बात करते हैं साइंस की, तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजी यूज़ करता है साइंस की. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यही रहेगी हमारी, दैट साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेज अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. व्हेन साइकोलॉजिस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द मेंटल प्रोसेसेस, द डेवलपमेंट, दे कीप इन माइंड द साइंटिफिक सिस्टम, द साइंटिफिक प्रोसीजर. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट आर द थिंग्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक रिसर्च, जो कि साइकोलॉजिस्ट keep in their mind before start a research, before start a study. Okay, so the first is understanding and explanation of behavior and mental events. तो सबसे पहले सबसे important thing जो होती है वो होती है understanding and explanation of behavior. As you all know that people behave differently in different contexts. Okay, sometimes we behave in a particular manner in a particular place, but when the circumstances, the places get changed, okay, the behavior is also changed. Okay, so this is the first thing that psychologists start that understanding the behavior, and they try to explain the behavior and the different mental events also, कि why the particular behavior is different in this context and why the particular behavior is different, why the particular mental processes, mental events are different in the different contexts. So the first thing is they keep in mind that they try to understand the behavior and they explain the behavior. Okay,
Now, after the understanding and explanation of behavior, they draw conclusions which are supported by data. As you all know, when psychologists want to collect data, they use different techniques like observation, experiment, case study, survey method. Okay, these are the different techniques of data collection. So they, after understanding and explanation of behavior, they collect the data to draw some conclusion. कि जब उन्होंने कोई behavior को समझ लिया है और जब वो explain करना चाह रहे हैं तो वो data collect करते हैं बहुत सारा through different data collecting techniques like observation, explanation, और उसके बाद वो कुछ conclusion mean to say कुछ result draw करना चाहते हैं. Okay, so the third thing is design and conduct experiments or studies under controlled condition. When we talk that psychology uses scientific methods, psychology use scientific things to develop different theories. So students, the design and conduct experiments or studies under controlled condition. Under controlled condition, it is very important to conduct any experiment, बिकॉज अगर कोई भी रिसर्च या स्टडी है वो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन नहीं है तो इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू साइंस. ओके, when we conduct any study, any experiment, any research under controlled condition, then we can say that it is a scientific, we use the scientific systematic procedure. Okay, and we can generalize the conclusions also. हम उसको precise या measured मान सकते हैं कि वो बिल्कुल सही होगा और सच होगा. ठीक है, अगर सपोज इफ़ वी नॉट कंडक्ट एनी एक्सपेरिमेंट इन कंट्रोल्ड सिचुएशन, कंट्रोल्ड कंडीशन, अगर उस पर मान लो कंट्रोल कंडीशन क्या होती है, कंट्रोल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हमने एक लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है और वहाँ पर कोई ह्यूमिडिटी या एयर, कोई गर्मी नहीं है, एनवायरनमेंटल कंडीशन बहुत कंट्रोल्ड है. ठीक है, तो इस सब चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट हमारे स्टडी या हमारे एक्सपेरिमेंट पर नहीं आया है. सपोज़ हमने कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और वहाँ पे बहुत गर्मी थी तो उसका इफ़ेक्ट हमारी स्टडी पर पड़ेगा. वहाँ लाइट प्रॉपर नहीं थी, एयर प्रॉपर नहीं थी तो उसका भी इफ़ेक्ट हमारी स्टडी और एक्सपेरिमेंट पे पड़ेगा. तो इसे हम मेजर्ड या प्रिसाइज नहीं मान सकते जो भी हम कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं. So that's why psychologists keep this in mind that they design and conduct experimental studies under the controlled condition just like the science. Okay, now the fourth point is to develop general principles about behavior and mental processes. The psychologists want to develop general principles about the behavior. कि जब किसी की mental processes होती हैं, they, as you all know that mental processes are different. ओके, डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, डिफरेंट बहुत सारी वेरियस टेक्निक्स होती हैं जैसे कि परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी. तो वो सब कुछ चाहते हैं कि हम एक जनरल प्रिंसिपल डेवलप कर सकें साइंटिफिक थिंग्स को यूज़ करते हुए. ठीक है, ये उनका प्रॉपर वे होता है, ये उनका बेसिक थीम्स होती है, उनके माइंड में रहता है. व्हेन दे स्टार्ट स्टडी, व्हेन दे वांट टू स्टार्ट एनी रिसर्च, दिस थिंग दे कीप इन माइंड दैट कि जो जनरल प्रिंसिपल है वो डेवलप हो सके अबाउट द बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेसेस. एंड देन द लास्ट इज कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम दीज स्टडीज अप्लाइड टू एवरीबडी एंड आर यूनिवर्सल. जो भी रिजल्ट या जो भी स्टडी, जो भी रिसर्च निकल करके सामने आए, उस स्टडी को दे कैन अप्लाई और वो सबके लिए सेम होनी चाहिए. कि सपोज दे स्टडी, दे रिसर्च दैट at a particular time of period, at a particular age किसी बच्चे के दांत आना स्टार्ट हो जाएंगे. तो दिस इज़ यूनिवर्सल, दिस इज रिसर्च इज़ यूनिवर्सल कि इस एज में आकर के बच्चे में ये चेंजेस आएंगे. ये रिसर्च, ये स्टडी की है, इन्होंने ऊपर बताए हुए जो भी पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए. तो हम इस कंक्लूजन को, इस रिजल्ट को सबके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. एंड दीज आर यूनिवर्सल, मतलब कोई भी इसको स्टडी को करेगा दोबारा तो वो सबके रिजल्ट सेम ही आएंगे और दैट्स वाई इट इज़ यूनिवर्सल. तो दीज 5 points tells us about the first thing, that is psychology like other sciences attempts to develop principles of behavior and mental processes. की psychology साइंस की तरह ही वर्क करती है. Now our next theme is theme 2. Human behavior is a function of the attributes of person and environment.
Student, human behavior, as you all know, this is the study material of psychology. So according to this theme, human behavior is a function of the attributes. Attributes meaning, attributes का मीनिंग क्या होता है? Attributes mean the quality, the quantity, या फिर हम कह सकते हैं किसी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, उसके नेचर कैसा है. तो जो कुछ भी है, दिस इज ऑल अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन. And environment, we studied in fourth chapter also that human behavior is a function of attributes of person and environment. सारा कुछ behavior होता है किसी person का nature, habits, सब कुछ environment से मिलकर के ही बना होता है. Okay, so according to this theme, देखिए यहाँ पर आपके सामने एक we can say equation is given by Mr. Kurt Lewin. He was a very famous psychologist, Kurt Lewin. He given a equation that is B equal to F P E. Here, students, here we can say behavior. B stands for behavior, X stands for function, P stands for persons, attributes भी हम कह सकते हैं, ठीक है, और E stands for environment. कि अगर किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो बेस होता है फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट. ये वाली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. अभी जो नीचे की जो दो हमारी इक्वेशंस हैं इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो द कर्ट लेविन गिवन द इक्वेशन B इक्वल टू F P E. एज आई टोल्ड यू, B इज बिहेवियर, फंक्शन, पर्सन एंड एनवायरमेंट. So behavior is the product of a person and his environment. ये बहुत क्लियर है आप लोगों को कि जब भी कोई behavior होता है वो person के attributes and जो environment होता है उससे, उसके interaction से, उससे मिलकर के ही बना होता है. That's why we call behavior is the product of a person and his environment. Okay, so now the next thing is that each person vary its intelligence, interest, values, aptitudes and personality and characteristics. As you all know कि each person is different. Someone is very intelligent, someone is average intelligent, someone interested in the running and someone is interested in watching TVs. वैल्यूज सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स सबके डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ पर्सन्स एट्रीब्यूट्स एंड एनवायरनमेंट. कि उस पर्सन को इंटेलिजेंस के लिए, इंटरेस्ट के लिए, एप्टीट्यूड, वैल्यूज़ के लिए कैसा एनवायरनमेंट मिला था, उसके पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ही एक्वायर्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स या बायोलॉजिकल जो भी फैक्टर्स थे उनके थ्रू उसके पास आए हैं. बट द मेन थिंग इज कि जो बिहेवियर जब हम किसी का सामने देखते हैं इट डिपेंड्स, इट प्रोडक्ट्स ऑफ द पर्सन्स एट्रीब्यूट्स एंड द एनवायरनमेंट. The next thing is differential psychology focused on individual differences. Student, it is a branch of psychology, differential psychology. It focuses on individual differences. They believe, the differential psychologists believe that there is the difference in the individuals. Many differences are there in the individuals. कोई इंटेलिजेंट होता है, I told you ना, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई किसी में इंटरेस्टेड होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी रखते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी रखते हैं. तो ये सब कुछ एक पर्सनालिटी साइकोलॉजी का भी पार्ट है. ओके, बिकॉज different person is having the different personalities, different characteristics, different nature, different behavior, different habits. So this differential psychologist focuses that individual differences exist in the world. Okay, and the next thing is core psychological processes are universal. So according to core psychological processes means the मेंटल प्रोसेसेस की न्यूरो एक्टिविटीज़, जो ब्रेन एक्टिविटीज़ हमारे माइंड में होती हैं ये सबकी सेम होती हैं. देखिए, डिफरेंशियल साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट देयर इज द डिफरेंसेस इन द इंडिविजुअल. अलग अलग वेज में हो सकते हैं. पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट भी यही बिलीव करते हैं कि सबके अंदर पर्सनालिटी की, किसी की एक्सट्रोवर्ट है, किसी की इंट्रोवर्ट है. बट जो न्यूरो एक्टिविटीज़ विच गोज इन आवर माइंड, इन आवर ब्रेन, जो भी मेंटल प्रोसेसेस जो होती है, लर्निंग है, रिमेंबरिंग है, ये these are universal. These psychological processes are mental processes. Okay, so these processes are universal, सबके माइंड में. So students, core psychology
प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेसेस आर यूनिवर्सल, कि जितने भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं वो सारे पर्सन्स में सेम ही चलती हैं. ओके, दिस इज अबाउट द कोर साइकोलॉजी. उसके बाद व्हेन वी स्टडी द डिफरेंशियल साइकोलॉजिस्ट के जो व्यूज़ थे और जब अदर साइकोलॉजिस्ट के व्यू आए कि साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आर सेम, सो देयर इज इमर्जेंस ऑफ अ न्यू डिबेटिकल टॉपिक लाइक हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट. ये बहुत मैं कह सकती हूँ बहुत बड़ी डिबेट होती है इसके ऊपर कि हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है या ह्यूमन एक पर्सन का बिहेवियर होता है ये डिपेंड करता है उसकी हेरिडिटी पर और एनवायरनमेंट के जो इंटरेक्शन होता है उसके ऊपर, कि कैसे हेरिडिटी किसी पर्सन के अंडरस्टैंडिंग उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करती है और कैसे एनवायरनमेंट उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करता है. तो दिस इज अबाउट द हेरिडिटी एंड वर्सेस एनवायरनमेंट. ओके, नाउ लेट्स see about our next theme number 3, that human behavior is caused. Okay, so students, psychologists believe that there is not a single cause for any behavior's occurrence. कोई भी बिहेवियर अगर हो रहा है तो उसका कोई सिंगल कॉज नहीं है. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कॉजेज होते हैं जो कि किसी पर्सन के बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं या किसी पर्सन के बिहेवियर के पीछे रीजंस जो हैं वो हम देख सकते हैं. ओके, लाइक कोई कभी किसी टाइम पे किसी को सोशल मीडिया पसंद होता है, किसी को क्लास देना पसंद होता है सेम टाइम पे किसी पर्सन को, तो वो क्यों सोशल मीडिया देख रहे हैं या क्लासेस ले रहे हैं या कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो इसी पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं. तो दिस इज अबाउट द नेक्स्ट थीम, द ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड. तो पहला है फर्स्ट, ऑल ह्यूमन बिहेवियर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ कॉजेज विच आर इंटरनल और एक्सटर्नल. सम कॉजेज वी कैन से आर इंटरनल, जो कि हमें मोटिवेट करते हैं किसी बिहेवियर के लिए. द बिहेवियर अकरेंस को रीजंस होते हैं. ठीक है, तो सम कॉजेज आर इंटरनल और सम कॉजेज आर एक्सटर्नल. सम टाइम हम देख सकते हैं कुछ इंटरनल होते हैं जो हमें अंदर से फील हो रहे होते हैं और कुछ एक्सटर्नल्स होते हैं जो कि हमें किसी और पर्सन के थ्रू या फिर कंडीशन सर्कमस्टांसेस की वजह से हमें वो बिहेवियर्स करने पड़ते हैं. सो सेकेंड इज नॉट ओनली वन कॉज. किसी भी बिहेवियर, साइकोलॉजिस्ट बिलीव्स दैट देयर इज नॉट अ सिंगल कॉज फॉर एनी बिहेवियर्स अकरेंस. देयर इज द मल्टीपल कॉजेज मेनी कॉजेज फॉर एनी बिहेवियर्स अकरेंस. कोई भी ह्यूमन बीइंग कोई बिहेवियर कर रहा है तो उसके पीछे एक नहीं बहुत सारे डिफरेंट रीजंस होंगे. सपोज वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, लाइक कोई किसी को चॉकलेट खानी है अभी, ठीक है, किसी को चॉकलेट बहुत पसंद है, तो उसके पीछे बहुत सारे बिहेवियर्स हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं. चॉकलेट खाना इज़ अ बिहेवियर, बट कॉजेज़ कि उसने वो पहले चॉकलेट खाई हुई है तो उसका टेस्ट पता है, उसको बहुत अच्छी लगेगी या उसे स्वीट क्रेविंग हो रही है, तो दीज आर द डिफरेंट कॉजेज. उसे भूख लगी है, तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज होते हैं किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट थीम इज द ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड. मीन टू से कोई भी ह्यूमन बिहेवियर होता है वो कल्चर के थ्रू कंस्ट्रक्ट होता है एज द थीम सजेस्ट. ओके, मीन टू से समटाइम, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है. फर्स्ट आप इसका बहुत सिंपल मीनिंग समझिए. द एग्जाम्पल इज इन अमेरिकन कल्चर इफ वी शो आवर थंब इट मीन्स द फाइन, ओके, डन, गुड. ओके, बट इन इंडियन कल्चर you can read this. Okay, so this is about the culturally constructed theme. तो थीम, ये वाली जो थीम है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड. व्हेन अ साइकोलॉजिस्ट वांट टू स्टार्ट अ रिसर्च, अ स्टडी, ही कीप दिस थिंग इन माइंड कि these human behaviors is depend on the culture also. So most psychological theories and models are Euro-American in nature. As you all know कि psychology जो थी सबसे पहले अमेरिकन कंट्रीज़ में ही चल रही थी. तो एशिया है, हमारे अफ्रीका है, तो यहाँ का कल्चर अलग होता है. वहाँ के जो टेस्ट हैं, वहाँ का जो थ्योरीज हैं, वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. तो साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को भी याद रखते, माइंड में रखते हैं
कि कोई भी थ्योरी कंस्ट्रक्शन से पहले दे स्टडी अबाउट द कल्चर ऑल्सो, कि कोई भी कल्चर जो है वो अलग अलग है. इफ यू टॉक अबाउट द अमेरिकन कल्चर, इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन कल्चर, रशियन कल्चर, चाइनीज कल्चर, एनी इस्लामिक कंट्री कल्चर, तो दीज आर द different types of cultures. So that's why psychologists keep this thing in their mind to start any research, to start any before starting any study. Okay, and the next thing is feminists argue that psychology offers a male perspective and ignore the perspective of women. ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म को मानते थे या फिर जो फेमिनिज्म को बहुत ज़्यादा ही उसको फेवर करते थे, उन लोगों ने इस बात को उठाया कि देखिए, पहला जैसे हमने डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया में जब हमने पढ़ा था कि जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे, दे रिजेक्ट द फ्रेमवर्क ऑफ Western psychologists and they develop the new theories, new tests according to the Indian culture. ठीक है, उसी तरह से just like that some psychologists believes and favors the feminism also. उनके अकॉर्डिंग जितनी भी theories बनी हुई हैं अभी तक या फिर बहुत सारी theories, जितनी तो हम नहीं कह सकते, पर हाँ most of the theories ऑफर्स द मेल पर्सपेक्टिव. उनके अकॉर्डिंग वो सारा कुछ मेल पर्सपेक्टिव के पे है कि मेल्स का बिहेवियर कैसा होगा, मेल इस चीज़ में कैसे वो करेंगे. तो उन्होंने फेमिनिज्म को कहीं ना कहीं साइड कर दिया है. ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो फेमिनिस्ट को मैं कह सकती हूँ फेवर करते हैं, उन लोगों के अकॉर्डिंग कि कुछ थ्योरीज साइकोलॉजी में ऐसी भी होनी चाहिए, या जो साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरीज है या जो रिसर्चेज होती हैं वो दोनों मेल और फीमेल दोनों को ध्यान में रख के बनानी चाहिए और फेमिनिज्म के ऊपर भी होनी चाहिए. तो दिस इज़ द नेक्स्ट थीम, दिस इज़ द थीम. Fourth, understanding of human behavior is culturally constructed. So first is psychological theories and models are Euro-American in nature, and feminists argue that psychology offers a male perspective and ignores the perspective of women. So they need to accept the existence of feminism, and they try to make studies on the keep this and on the focus of feminism also. Okay, so now next talk about our fifth theme. Fifth theme is human behavior can be controlled and modified through the applications of psychology. Students, as you all know कि जब when a researcher, when a psychologist start any research, any study, what is the main motive? They believe that the human behavior can be controlled, manipulated, mean to say modified on a particular time, and this is the application of psychology. कि जब हम कोई रिसर्च या स्टडी कर रहे हैं तो वो लोगों की लाइफ को अच्छा बनाना चाहिए. एज यू नो दैट दिस इज द वर्क ऑफ द काउंसलर्स ऑल्सो. दे एडवाइज पीपल. ओके, बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, रिसर्चेस करते हैं. और so students, theme 5, human behavior can be controlled and modified through the application of psychological principles. कि वो बिलीव करते हैं इस चीज़ के अंदर. ठीक है, तो उनका बिलीव है कि कुछ बिहेवियर्स को अगर हम किसी ह्यूमन बींग्स के कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसमें से हम कुछ बिहेवियर्स को मैनिपुलेट कर दें या उनको रिमूव कर दें तो ह्यूमन लाइफ को हम बेटर बना सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसके लिए वो क्या सोचते हैं, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. When we control and modify the behavior, it will naturally improve the quality of life of the human beings. Okay, so intervention in the life of needy people that has made this subject popular. जो नए नए interventions होते हैं कि जब वो लोग चाहते हैं कि कुछ controlled behavior हो, कुछ modified हो, कुछ manipulation हो behaviors में, so it means the intervention, जो researches, the studies होती हैं, they suggest नीडी पीपल्स की जो लाइफ होती है उसको ज़्यादा अच्छा बनाती हैं. जैसे कि जो काउंसलर्स के पास जो लोग आते हैं फॉर द काउंसलिंग, व्हेन दे वांट सम एडवाइस, व्हेन दे नीड सम एडवाइस, व्हेन दे नीड एनी हेल्प, mental health regarding any they need the help, so they are the needy people. Okay, and the interventions of the research of the psychology, the new inventions of psychology made their life very easy, and उसकी जो problems होती हैं वो भी solve हो जाती हैं. तो this thing मेड दिस सब्जेक्ट पॉपुलर. और बहुत सारे अलग अलग जो ब्रांचेस है या बहुत सारे अदर डिसिप्लिन ऑल्सो यूज़ दिस थिंग कि भाई इस चीज़ से ह्यूमन लाइफ अच्छी बन रही है, तो वो उन चीज़ों को इंटरवेंशन जो रिसर्चेज होती हैं उनको अपने
सब्जेक्ट में भी ऐड करते हैं. वी स्टडीड ऑल्सो ना कंप्यूटर साइंस, न्यूरो साइंस, जो साइकोलॉजिकल इन्वेंशंस को अपने सब डिसिप्लिन में यूज़ करते हैं. ओके, द थर्ड थिंग इज डायग्नोज एंड रिजॉल्व problems via various branches of psychology. Students, as you all know, there is different branches of psychology. जो हमारी बुक में दी हुई हैं उससे भी बहुत ज़्यादा अलग अलग ब्रांचेज हैं जो साइकोलॉजी की जो कि डायग्नोस करती हैं और प्रॉब्लम रिजॉल्व करती हैं. सपोज एनी इंडस्ट्रियलिस्ट, any organizational person, any management person need any help regarding the management, regarding the employer, so he need the help from a psychologist who belong to the industrial psychology, organizational psychology. किसी को cognitive psychology, education psychology, जैसे किसी टीचर को कोई हेल्प चाहिए तो किसी बच्चे के बिहेवियर के लिए, तो he take the help, he take the advice, he take the help of educational psychologist. तो clinical psychologist, counseling psychologist, marriage counselors, career counselors, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको बहुत सारे psychologist या बहुत सारे लोग हैं जिनको कि हम अपनी लाइफ में हेल्प के लिए यूज़ करते हैं. सो this thing suggests that the psychologist diagnose and resolve problems via various branches of psychology, and psychology serves its best by the different branches in the human being's life. Okay students, so I think this is all about the themes of research and application of the psychology. So we studied about the 5 themes जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ध्यान रखते हैं इस चीज़ को माइंड में कि जब कोई रिसर्च स्टार्ट करनी है, कोई स्टडी स्टार्ट करनी है, सो जो 5 थीम यहाँ बताई हुई हैं इसको लेकर के वो कोई स्टडी या रिसर्च स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लास. थैंक यू.